बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैट्रिक क्लास से फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होती है। हमने ये पढ़ा है कि गैसेस एक्सचेंज क्या है। हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, ब्रीदिंग पढ़ी, उनमें डिफरेंसेस पढ़े। तो गैसेस एक्सचेंज अगर प्लांट में देखा जाए तो जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एनिमल्स हैं, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो हर एक सेल अपना जिम्मेदार खुद होता है गैसेस एक्सचेंज में। तो अगर हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को देखें तो वो दो टाइप की होती है। एक होती है फोटोसिंथेसिस और सेकंड होती है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस दिन की टाइम होती है और रेस्पिरेशन रात की टाइम होती है। रेस्पिरेशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो दिन की टाइम प्लांट्स करते हैं, उनको सनलाइट की एनर्जी की नीड होती है। तो वो क्या करते हैं, अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें तो फोटोसिंथेसिस दिन की टाइम होती है। फोटोसिंथेसिस a chemical reaction that produces glucose from carbon dioxide and water। दिन के टाइम में क्या होता है, सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। उसमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी है वो सनलाइट से मिलती है। वाटर आपको पता है, हम पौधों को पानी देते हैं तो उन प्लांट्स के अंदर वाटर मौजूद होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसेस एक्सचेंज की हेल्प से एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करती हैं। वो कैसे करती हैं वो हम डायग्राम में समझेंगे। तो इन तीनों को मिला के हम ये प्लांट्स जो हैं ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज को स्टोर करते हैं अपने पास। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जब मिलते हैं एक रिएक्शन बनता है जिसके अंदर ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी मिलती है। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें एज ए प्रोडक्ट मिलते हैं। तो प्लांट्स जो हैं ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करते हैं, ऑक्सीजन को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं, लेकिन एक्सेसिव ऑक्सीजन को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है तो वो बॉडी से बाहर निकाल दे देते हैं और हम जो ह्यूमंस हैं वो ऑक्सीजन अपने अंदर वो इंटेक करते हैं। रेस्पिरेशन रात की टाइम होती है जब सनलाइट की मौजूदगी नहीं होती, तो प्लांट्स रेस्पिरेशन का अमल करते हैं। A chemical reaction that release energy from glucose। अब फोटोसिंथेसिस के टाइम में जो ग्लूकोज प्लांट्स ने स्टोर की थी वो रात के टाइम में रेस्पिरेशन के टाइम उस ऑक्सीजन को, उस ग्लूकोज को वो तोड़ेंगे ऑक्सीजन की हेल्प से और उससे एनर्जी रिलीज करेंगे। कैसे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और हमें प्रोडक्ट कौन कौन से मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम वेस्ट प्रोडक्ट भी कहते हैं क्योंकि प्लांट्स को इनकी ज़रूरत नहीं होती और प्लांट्स जो हैं इन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बॉडी से रिलीज कर देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की मौजूदगी में, और रात के टाइम में वही ग्लूकोज को तोड़ के प्लांट्स एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये डायग्राम बनाई है मैंने लीफ की, ठीक है। लीफ को की अगर हम डायग्राम को देखें तो अपर एपिडर्मिस हमें मिलता है। जो अपर एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्शन में काम देता है। उसके ऊपर ये क्यूटिकल्स मौजूद होती हैं। क्यूटिकल्स दो काम करती हैं, एक तो प्रोटेक्शन का काम करती हैं और सेकेंडली जो है समहाउ गैसेस एक्सचेंज करवाती हैं। उसके नीचे अगर हम देखें तो प्लीसेड हमें टिश्यूज मिलते हैं। ये प्लीसेड टिश्यूज जो हैं एक तो वाटर प्रिवेंट करवाते हैं क्योंकि बॉडी से अगर वाटर ज़्यादा रिलीज हो गया तो वो बॉडी को नुकसान हो सकता है, और सेकेंडली जो पेस्ट हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको बॉडी के अंदर इंटेक होने नहीं देती। स्पंजी टिश्यूज, इसके नीचे स्पंजी टिश्यूज मौजूद होती हैं। स्पंजी टिश्यूज क्या हैं, ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करवाती हैं। उसके बाद जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं। जाइलम फ्लोएम टिश्यूज के नीचे हमें लोअर एपिडर्मिस मिलता है। जो लोअर एपिडर्मिस है वो क्या होता है, वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कराता है, और लोअर एपिडर्मिस के साथ हमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम गार्ड सेल्स और स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्लूरल है और जब सिंगुलर हम कहेंगे, सिंगल पोर जो हमें मिलेगा उसको हम स्टोमा कहेंगे। स्टोमेटा एक्चुअली जो है माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जिनकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इंटेक होती है। फोटोसिंथेसिस के टाइम ये जो गार्ड सेल्स हैं ये ओपन होते हैं। अगर हम गार्ड सेल को देखें तो ये एक तो थिक होते हैं और ये इलास्टिक होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर आती है और जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वो हो जाता है, और रात के टाइम ये गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर था
पार्ट्स को अगर हम देखें तो लीफ और यंग स्टेम्स हमें मिलते हैं। अगर हम यंग स्टेम्स को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, यंग स्टेम्स वो हैं जो नए नए प्लांट्स हमें मिलते हैं, जो नए नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर जो नई स्टेम्स प्रोड्यूस होती हैं तो उनको हम यंग स्टेम्स कहते हैं। और लीफ और यंग स्टेम्स जो है गैसेस एक्सचेंज का अमल स्टोमेटा और क्यूटिकल के थ्रू करती है। स्टोमेटा मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर इंटेक होती है, एंटर होती है, और एंटर होने के बाद फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। क्यूटिकल एक लेयर होती है जो अपर एपिडर्मिस के ऊपर होती है, ये भी समहाउ गैसेस एक्सचेंज कराती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो क्यूटिकल का काम होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन करना होता है। मैच्योर रूट्स और वुडी स्टेम्स को अगर देखें तो वो प्लांट्स जिनकी एज ज्यादा होती है तो उनकी अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, एक बार्क है, बार्क के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो उसके ऊपर हमें पोर्स मिलते हैं, तो वो जो पोर्स हैं उनको हम टर्म देते हैं लेंटिकल्स का, और इन लेंटिकल्स की हेल्प से ही वो अपना गैसेस एक्सचेंज का अमल पूरा करते हैं। उसके बाद जो रूट्स होती हैं इनको हम यंग रूट्स भी कहते हैं। नए प्लांट्स के अंदर जो रूट्स प्रोड्यूस होती हैं तो वो जो है कैसे गैसेस एक्सचेंज करती हैं, वो जनरल सरफेस से करती हैं, मतलब रूट्स के साथ जो सॉइल अटैच होती है उन सॉइल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, और वो जो रूट्स हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर इंटेक करती हैं, गैसेस एक्सचेंज का अमल करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिलीज कर देती हैं सॉइल के अंदर। कुछ ऐसे प्लांट्स जो एक्वाटिक होते हैं, डीप ओशन में मिलते हैं, जो पानी के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। लैंड प्लांट्स हैं उनके लिए तो इजी है क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी होती है, वो ग्लूकोज बनाते हैं और तोड़ते हैं, लेकिन जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज ऐसे होती है कि जो वाटर है, वाटर के अंदर हमें डिजोल्व गैसेस मिलती हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं वो डिजोल्व गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करके गैसेस एक्सचेंज का अमल करती हैं। तो आज का सिर्फ और सिर्फ लेक्चर यही था, मैं साइड हो जाता हूँ, आपकी नोट कर लो।